जय हिंद एस्पिरेंट्स। अगर आपसे कोई पूछ ले सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला, तो क्या अभी भी आप घबरा जाते हैं? और लाफिंग गैस का फॉर्मूला अभी भी आपको कंफ्यूज करता है कि ये NO है या NO2 है या फिर N2O है? और अभी भी आप क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले को लर्न करते हुए? तो भाई ये सेशन, ये वीडियो केवल आप ही के लिए बनाई गई है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अमेजिंग ट्रिक्स जिनसे आप इनके फॉर्मूले अब आगे से कभी नहीं भूलेंगे और बड़ी आसानी से लर्न कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत बड़ी खबर। भाई इस मदर्स डे पर एक भारी आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन CDS CAPF FCAT सब्सक्रिप्शन। मदर्स डे सेल इज गोइंग ऑन, लेकिन केवल आज ही का दिन है आपके लिए। आपको 8 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 5,914 में अवेलेबल है। लेकिन कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। यूज द कोड जोश टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन फॉर 8 months इन जस्ट 5914। इसके साथ साथ आपको स्मार्टफोन जीतने का भी मौका मिल रहा है। यही नहीं, अभी और भी ऑफर है आपके लिए। CDS का अगर केवल आप सब्सक्रिप्शन ढूंढ रहे हैं तो 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको केवल 1624 रुपए में अवेलेबल है, जोश कोड का इस्तेमाल करके। केवल FCAT का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 1754 में 8 महीने का सब्सक्रिप्शन जोश कोड का इस्तेमाल करके। एंड CAPF UPSC CAPF AC का सब्सक्रिप्शन अगर आप देख रहे हैं तो 8 महीने का ये सब्सक्रिप्शन आपको जोश कोड का इस्तेमाल करके मिल रहा है केवल 2989 में, और साथ में स्मार्टफोन जीतने का भी मौका है। बट याद रखिएगा मदर्स डे सेल केवल आज के लिए ही है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप चाहे इंडिविजुअली ले सकते हैं, सेपरेटली CDS CAPF या फिर FCAT का, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक पूरा पैकेज ले सकते हैं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन मौका है, हेवी डिस्काउंट। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ वो ट्रिक्स। मैंने आपसे बात की कि क्या आप इन सभी फॉर्मूले को लर्न करने में हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई अब तो ना हो पाएगा। पर ब्रोमेट, ब्रोमेट, ब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट सुनने में ही लगता है कि यार बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड द पिक्चर सुपीरियोरिटी इफेक्ट। किसी चीज को हम अगर पिक्चर से याद करना चाहें तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है। जैसे कि ये फॉर्मूले मुझे लर्न करने हैं, तो मैं कैसे लर्न करूंगी इसे? मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। मैं शुरुआत करूंगी इसको लर्न करना क्लोरेट से। ठीक है, क्लोरेट से। क्लोरेट का फॉर्मूला क्या है? ClO3 नेगेटिव। कैसे लर्न करूंगी? मैं यहां पर एक पिक्चर इसको दिमाग में रखूंगी, दैट इज अ क्लोरीन डिस्पेंसर। क्लोरीन डिस्पेंसर हम कम देखते हैं, तो आप क्लोरीन डिस्पेंसर को ऑल आउट से, जो उसकी मशीन है, उससे आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन डिस्पेंसर है जिसमें आप 3 होल देख रहे हैं। ये जो 3 होल्स है ना, उनको आप 3 ऑक्सीजन मान लीजिए। ठीक है, और ये क्या है? क्लोरीन डिस्पेंसर। तो क्लोरेट का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर ClO3 नेगेटिव। तो केवल आपने यहां पर क्लोरीन डिस्पेंसर का इस्तेमाल करके क्लोरेट का फॉर्मूला लर्न किया, दैट इज ClO3 नेगेटिव। ठीक है, अब आपको ClO3 नेगेटिव याद हो गया है, तो भाई अब ब्रोमेट को याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, BrO3 नेगेटिव। आयोडेट को याद करने में मेहनत नहीं लगेगी, IO3 नेगेटिव। अब मैं क्या करती हूं, यहां से एक ऑक्सीजन कम कर देती हूं। अब मेरा फॉर्मूला बन जाता है ClO2 नेगेटिव। तो अब एक ही जगह आ जाएगा I, यानी कि क्लोराइड। ClO2 नेगेटिव इज क्लोराइड। इसी तरीके से BrO2 नेगेटिव इज ब्रोमाइड और IO2 नेगेटिव इज आयोडाइड। और अगर मैं एक और ऑक्सीजन कम कर दूं तो अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ClO नेगेटिव। तो अब मैं इसको बोलूंगी हाइपोक्लोराइट। हाइपो मतलब कम, यानी कि एक और ऑक्सीजन कम।
हाइपोक्लोराइट ClO नेगेटिव, हाइपोब्रोमाइट BrO नेगेटिव, हाइपोआयोडाइट IO नेगेटिव। कमिंग बैक टू ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव पर मैं अगर वापस आऊं तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूंगी, और जैसे ही यहां पर एक ऑक्सीजन बढ़ा, जैसे यहां पर एक ऑक्सीजन बढ़ा, अब मेरा फॉर्मूला हो गया है ClO4 नेगेटिव। ये कलर कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है, मैं इसको दूसरे कलर से यूज करती हूँ। ClO4 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन और बढ़ गया, तो अब मेरा यहाँ पर जो इसका केमिकल नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परक्लोरेट। अगर ClO3 नेगेटिव क्लोरेट था तो ClO4 नेगेटिव अब क्या हो गया, परक्लोरेट। तो BrO4 नेगेटिव क्या हो जाएगा, परब्रोमेट, एंड IO4 नेगेटिव क्या हो जाएगा, पर आयोडेट। तो क्या ये इतना मुश्किल था लर्न करना? छोटी सी ट्रिक, और आपको देखिए कितने सारे फॉर्मूले लर्न हो गए। अब आप मुझे नाइट्रेट का फॉर्मूला बता सकते हैं? क्या आप मुझे नाइट्राइट का फॉर्मूला बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मुझे बताइएगा कि नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा और नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा। दूसरी ट्रिक देखते हैं। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला आपको परेशान कर रहा है। NO, NO2, N2O, तीनों ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के, लेकिन एक्चुअली लाफिंग गैस कौन सा है? तो भाई इस स्माइली को याद रखिए, सिंपल सी चीज है, N2O, राइट। तो अब आपको यहां पर समझ आ गया होगा कि मैंने क्या इस्तेमाल किया है यहां पर इसको लर्न करने की ट्रिक, N2O। तो फॉर्मूला क्या हो गया लाफिंग गैस का, दैट इज N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। अब तीसरी प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा परेशान कर रहा था हमें कि भाई इसके फॉर्मूले आपस में कंफ्यूज करते हैं, किसका सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका सोडियम कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 और Na2CO3। तो सोडा तो दोनों में है, सोडा यानी कि सोडियम दोनों में है, ठीक है। और एक और चीज दोनों में जो कॉमन है वो है कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, और यहां पर भी CO3 2 नेगेटिव। अब एक एलिमेंट है जो किसी में ज्यादा एक एड ऑन है और किसी में वो एक चीज में मिसिंग है। तो बेकिंग सोडा, अब कैसे याद रख सकते हैं, बेकिंग सोडा को जब बेक करेंगे तो कोई चीज पकने में निकल जाएगी, हीट करने में निकल जाएगी, जस्ट टू मेमोराइज, ठीक है। ये ट्रिक केवल याद रखने के लिए। तो बेकिंग सोडा को बेक कर रहे हैं और कुछ यहां से निकल जाएगा, यानी कि बेकिंग सोडा में कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो कि वॉशिंग सोडा में नहीं होगा, और वो कौन सा एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन वॉशिंग सोडा में नहीं है तो यहां पर हम 2Na रख लेते हैं, भाई हाइड्रोजन की जगह कुछ तो चाहिए हमें बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट जो बेकिंग सोडा में प्रेजेंट है और वॉशिंग सोडा में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ओके, अभी भी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला अभी भी इनकम्प्लीट है। तो यहां पर वॉश मतलब पानी तो डालना पड़ेगा, Na2CO3 में पानी तो ऐड करेंगे, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होगा वो वॉशिंग सोडा में होगा, और कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10। तो वॉशिंग सोडा, वॉश, यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ रही है, वाटर, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, वॉशिंग सोडा में, और वो भी कितने, 10। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। आई होप आपको तीनों ट्रिक्स पसंद आई होंगी, और कमेंट बॉक्स पे नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।